हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक को देख रहे हैं और बहुत ही सुंदर लिंक इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आपने कल सुना था पूतना लोक ना नहीं, वो तो दशम स्कंद का श्लोक हो गया। एक मिनट रुकिए, श्लोक दिखाइए। अहो बकीयं स्तनकालकोटं जिघांसया पायदप्य साधवी लेभे गतिं धात्री उचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। भगवान श्री कृष्ण की मर्यादातीत, मर्यादा को पार करने वाली दया का वर्णन कर रहे हैं उद्धव जी विदुर जी से कि ओह वह बकी यानी बकासुर की बहन जो अपने स्थल में कालकूट विष को भगवान को मारने की इच्छा से आई थी और उसको पिलाया भी था, ऐसी असाध्वी को, दुष्टा को, जो नरक जाने के योग्य, उसको लेभे धात्री उचिताम गतिम, उसको गोलोक में धात्री के लिए जो उचित गति है वैसी गति प्राप्त हुई, भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई। तथा अन्यम, तो अब अन्य और कौन होगा, कम वा दयालुम शरणम ब्रजम, ऐसा कौन होगा इसकी मैं शरण ग्रहण करूं। तो अब कोई व्यक्ति कहे कि भाई ये तो भक्तों की, वैष्णवों को मुक्ति मिलती है, असुरों को मुक्ति कैसे मिलती है। ये तो शास्त्र में प्रसिद्ध बात है कि भाई भगवान का भजन जो करते हैं वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, गोलोक की प्राप्ति कर लेते, तो कोई कठिनाई नहीं। लेकिन असुरों को कहां प्राप्त होती है, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। तो अब यहां पे उद्धव जी कह रहे हैं अरे वो असुर नहीं है, वह तो भक्त हैं। मैं ये मानता हूं कि वे भक्त हैं, यद्यपि यह उद्धव जी का विलाप मात्र है, ये सिद्धांत नहीं है। असुर भक्त नहीं है, भगवान तो दयावश उनको भक्त, मतलब भक्त की गति दे दिए, लेकिन असुर भक्त नहीं है। लेकिन जब भगवान विष्णु या कृष्ण उनको मारने के लिए उनके सामने उपस्थित होते हैं तो उनका मन उस समय भगवान में पूर्ण रूप से आविष्ट रहता है। इसलिए जैसे भक्तों का मन भगवान में आविष्ट रहता है, तो उस तरह से, मतलब उतनी मात्रा में कि असुरों का मन भगवान में आविष्ट रहता है, तो चाहे क्रोध में भी क्यों ना हो, लेकिन आविष्ट तो भगवान में रहा ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं उनको भक्त मानता हूं। लिंक समझ में आ रहा है। कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन ये कर रहा है कि भाई भक्तों को मुक्ति मिले कोई दिक्कत नहीं, असुरों को क्यों दे रहे हैं भगवान, असुरों को क्यों मिल रही। तो कहते नहीं, हम तो असुरों को भक्त मानते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं जो क्रोध में भी युद्ध के समय भगवान विष्णु को गरुड़ के स्कंद पर, गरुड़ के कंधे पर आसीन देख करके उनसे युद्ध करते, अपने मन को उसमें अभिनिवेश करते हैं, मन को अभिनिवेश करते हैं, मन को एब्जॉर्ब करते हैं। इज इट ओके? तो काफी इंटरेस्टिंग है। यद्यपि यह केवल उद्धव जी का विलाप मात्र है, उन लोगों को असुर ही कहा जाएगा, लेकिन जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और वो यह है इस पूरे लेक्चर की कि ये ना के ना प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत। ये ना मतलब ऐसे कैसे कैसे भी करके मन को भगवान में अगर कभी लगाता है, चाहे क्रोध से, चाहे काम से, या कैसे भी, तो उसको निश्चित रूप से सद्गति प्राप्त होगी। और यही भक्ति के सारे नियमों का पालन करने का उद्देश्य है। भगवान विष्णु का स्मरण करना और भगवान विष्णु का विस्मरण कभी नहीं करना। किसी भी तरह से मन को भगवान में लगाइए तो वह मन पवित्र होगा ही। ये बात यहां पे सिखाई जा रही है। यद्यपि असुर भक्त नहीं है, इसलिए कह रहे हैं मन नहीं है। मैं मान रहा हूं कि वह भक्त हैं, लेकिन भक्त होते नहीं है, लेकिन उनका मन भगवान में लगा। ये इस बात को देखकर उद्धव जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पीछे बोलिए, इस समय अब आप लोग का मन भगवान में लगा हुआ है, आंखें लगी हैं, श्लोक देख रहे हैं, लाइक दिस इज ऑल डिवोशनल सर्विस। मन्ने सुरान भागवतांस्त्रिधीशे संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान। मन्ये सुरान भागवतांस्त्रिधीशे संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान। ये संयुगे चक्षत पुत्रम अंसे सुनाभायुधमापतन्तम्। ये संयुगे चक्षतार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम्। मन्ये सुरान् भागवतांस्त्रिधीशे संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान्। मन्ये
सुरान् भागवतांस्त्रधीशे संरम्भ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान् ये संयुगे चक्षततार्क्ष पुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम् ये संयुगे चक्षततार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम् मन्ये सुरान् भागवतांस्त्रधीशे संरम्भ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान् मन्ये सुरान् भागवतांस्त्रधीशे संरम्भ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान् ये संयुगे चक्षततार्क्ष पुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम् ये संयुगे चक्षततार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम्। अनुवाद। मैं अर्थात उद्धव जी कह रहे हैं, मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूं। तो चलो शत्रुता ही करते हैं कल से लेकिन ये सिद्धांत नहीं है, ये उनका विलाप है। क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे वे सभी युद्ध करते हुए भगवान को तार्क्ष अर्थात कश्यप पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। तो ये फोटो बिल्कुल स्पष्टतः वर्णन कर रही कैसे असुर लोग भगवान विष्णु को गरुड़ जी के कंधे पर आरोहण करते हुए देखते हैं युद्ध में। तो युद्ध में आप देखिए बिना शत्रु में मन लगाए युद्ध किया जा सकता है। गोली मारना किसी को व्हाट्सएप चेक कर रहा ये तो केवल डिवोटी करते हैं जब करते समय इसीलिए कह रहा है कि डिवोटी से बड़ा बढ़िया है ना। जितने भी असुर युद्ध किए भगवान से उनके संग सारे दोष हैं, यह दोष नहीं कि वो अनमनस्क हो गलत तो नहीं कह रहे ना, हरे हरे कृष्ण ना, वो देख रहे हैं कि मन को भगवान में लगाए बिना कैसे युद्ध करेंगे आप बताइए। बद्ध जीव प्रेम मतलब करे या ना करे, द्वेष करना उसको बड़ा आसानी से आता है। देखेंगे यार इस जगत में जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, उसको हृदय में रखने का अभ्यास है हम लोगों को, है ना। उसके बारे में खूब वार्ता भी करते हैं, ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, मैं बड़ा खराब लग रहा है इत्यादि इत्यादि। तो जो द्वेष से भी क्रोध से भी कि हम इनको मारेंगे, अपने मन को बिल्कुल अभिनिविष्ट करता है। अभिनिविष्ट मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है भगवान विष्णु में। इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो उसे भक्तों से श्रेष्ठ मानता हूं। लेकिन यह सिद्धांत नहीं है। अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से भक्ति की जानी चाहिए। लेकिन एक बात यहां पे कि मन लगा हुआ है, इस पे बहुत सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए असुर लोग भगवान में मन को लगाते हैं, लेकिन ये लोग अपने को नहीं भूल जाते हैं, उन्हें याद रहता है कि मैं असुर हूं। लेकिन गोपियां भगवान ने ऐसा मन लगाई हैं कि वह खुद ही भूल गई वो है कौन। आप कृष्णा बुक में पढ़ेंगे, जब भगवान ने रासलीला से अपने आप को तिरोहित कर लिया था तो गोपियां इतना एब्जॉर्ब हो गई थीं कि वह भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी और ये मानते हुए कि वह कृष्ण है। ये मायावाद नहीं है, उनका ऐसा एब्जॉर्प्शन था कि वह भूल ही गई थी कि वह है कौन। तो भगवत प्रेम से जितना अभिनिवेश भगवान में होता है उतना तो किसी चीज से नहीं होता है। लेकिन इसी भगवत अभिनिवेश में वे भगवान के विरह में ये विलाप कर रहे। विलाप में व्यक्ति कुछ भी बोलता है। जैसे अब तो हम बोल ही सकते हैं, अब तो माता जी चली गई। तो जब मैं मंदिर ज्वाइन करने के लिए आ रहा था, लखनऊ गया था घर में और बोल रहा था कि हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो मम्मी फूट फूट के रो रही, तुम ज्वाइन कर लोगे, तुम्हारे पापा मर जाएंगे, हम भीख मांगेंगे। कभी भीख मांगते हुए देखा कुछ नहीं, आराम से खा पी के मरी, हमको खिला के मरी। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमको अच्छे से याद है, बोली तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम एक्सीडेंट में हरिनाम करते हुए मर जाओ। हमने कहा ये साथ दे रही हैं गुस्से में विलाप करते हुए, इनको लग रहा था बहुत खराब काम कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि हम ऐसे स्पष्ट बोलते हैं, विलाप में व्यक्ति कुछ भी बोलता है। आप लोग ऐसा कभी नहीं किए, देखे होंगे ना, रोना, स्पेशली माता जी लोग तो रोना चालू करेंगे तो कुछ भी बोलेंगे, आप तो ये है, आप तो वो है, आप तो ये कुछ इसके अंदर, क्योंकि माइंड तो कंट्रोल में है नहीं। पुरुष लोग भी इसी प्रकार से कहते हैं। विलाप का मतलब रोते रोते बोला, तब रो रहा है, दुखी है, तो उसके चित्त पे कोई बात हावी है, वो बोल रहा है। तो बार बार उद्धव जी यही सोच रहे हैं कि हम रह गए, हम रह गए, हम रह गए, हम यहीं रह गए, भगवान चले गए, मैं और विदुर जी आप यहीं रह गए। ये सब लोग तो भगवान की प्राप्ति कर ली। देखो क्या नाम है,
ये पूतना पूतना प्राप्त कर ले, सब प्राप्त कर ले, हम ही रह गए, हम ही रह गए, हम ही रह गए, तो हमसे तो श्रेष्ठ वो असुर हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रेष्ठ नहीं है उनसे असुर, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे कि उद्धव जी आप मुझे संकर्षण से भी अधिक प्रिय हैं, लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हैं, तो वह असुर कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी ये उनका विलाप मात्र है, सिद्धांत नहीं है। त्रिअधीशे, त्रिलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण में अब तीन कौन से अधीश हैं तो आप जानते हैं, पिछले श्लोकों में वर्णन आया था। पुरुषावतारों के स्वामी, तीन पुरुषावतारों के स्वामी, तीन गुणों के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी, तीन प्रकार की शक्तियों के स्वामी, तीन प्रकार के जीवों के स्वामी इत्यादि, ये सभी तीनों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण में संरंभ मार्ग। संरंभ का मतलब होता है क्रोध, और मार्ग का यहाँ पे अर्थ है, मार्ग का मतलब केवल पाथ नहीं होता, यहाँ पे मार्ग का मतलब है अभिनिविष्ट चित्त के द्वारा। संस्कृत इज अमेजिंग। संरंभ मार्ग अभिनिविष्ट चित्तान, तो कह रहे ना मैं गलत बोल गया, अभिनिष्ट चित्तान तो है श्लोक में। संरंभ मार्ग से, मतलब संरंभ के मार्ग के द्वारा, मतलब संरंभ के किस तरह, समझ रहे हैं? इस मार्ग से आप वहां पहुंचते हैं, तो उस मार्ग से वहां पहुंचते हैं, ये समझ रहे हैं? तो उस तरह से मार्ग को समझिए। मार्ग भी एक साधन है। जैसे इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्लास हो रही है, वहां पे आने के लिए आप लोग बहुत सारे मार्ग से आ सकते हैं। जैसे मैं उधर से वराह घाट की तरफ से आ रहा हूं, आप लोग उधर मंदिर की तरफ से आ रहे हैं, तो दो मार्ग हो गए कि नहीं इसी स्थान पे आने के? तो अब एक व्यक्ति को अप्रोच करने के बहुत से मार्ग हो सकते हैं, राग से, द्वेष से। तो राग से भक्त लोग करते हैं। वैसे भगवान के पास चार तरह से आ सकते हैं हम लोग। भय से आ सकते हैं, काम से आ सकते हैं, कुछ भौतिक चाहिए, या ड्यूटी के रूप में आ सकते हैं, या राग से आ सकते हैं। तो अब यह लोग भगवान के पास क्रोध मार्ग से आए, ये समझ पा रहे हैं? संरंभ मार्ग मतलब उन्होंने मार्ग क्या चुना, हम क्रोध के मार्ग से आएंगे। मार्ग का मतलब अभिनिष्ट चित्तान नहीं है, मैं गलत बोल गया। संरंभ मार्ग का मतलब होगा कि क्रोध के तरीके से अभिनिविष्ट चित्तान। क्या ये सब लोग समझ पा रहे हैं? इधर तो जूम पे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, हाँ ना नहीं जा रहा है। मार्ग समझ रहे हैं? देयर वे ऑफ अप्रोच, मार्ग का मतलब यही होगा ना, किस तरह से आप किसी चीज को अप्रोच कर रहे हैं। देयर वे ऑफ अप्रोच वॉज एंगर। तो क्रोध मार्ग से वह भगवान में अपने चित्त को अभिनिविष्ट किए थे। तो संरंभ मार्ग अभिनिविष्ट चित्तान, अभिनिविष्ट का मतलब होता है अत्यंत एब्जॉर्प्शन, डीप एब्जॉर्प्शन, उनका चित्त और कहीं नहीं लग रहा था। अगर आप ये समझिए, इस बात को और समझने का प्रयास कीजिए, इस जगत में हम लोग बहुत बहुत मार्गों से अपने चित्त को कहीं ना कहीं अभिनिविष्ट किए रहते हैं। कोई पिक्चर देख रहा होता है, कोई कभी नौकरी पे जाते हैं या परिवार में रहते हैं, तो इस पूरे दिन में अलग अलग मार्गों से अपने चित्त को गति प्रदान करते हैं। मान लो चित्त की एक धारा है, हाँ अब समझिए, और ये तो है ही, चित्त की एक धारा है, समझते हैं आप? धारा, फ्लो। तो मान लो एक नदी है, नदी की धारा होती है, तो नदी की धारा किसी मार्ग से चलती है कि नहीं? अब तो मैं समझा पा रहा हूं शायद। तो अब बहुत सारी नदियां अलग अलग मार्गों से समुद्र पे जाती हैं, अब तो क्लियर समझ में आ रहा है। तो संरंभ मार्ग से, यानी कि क्रोध के मार्ग से उन्होंने अपने चित्त की धारा को भगवान में अभिनिविष्ट किया, प्रेम के मार्ग से नहीं। अब तो आ रहा है, ये काव्य की भाषा है, अब तो सब भक्त लोग समझ रहे हैं। आनंद समझ रहे हो बेटा मार्ग का मतलब? समझ गया, देखो आप प्रयास करो, समझ में आ रहा है, गुड। असुरान, पूछे कि भाई क्यों कर रहे थे, तो कह रहे असुर थे। असुर लोग तो भगवान से द्वेष करते ही हैं। उनको भागवतान मन्ने, मैं महान भक्त मानता हूं। प्रभुपाद ने अनुवाद क्या है, भक्तों से अधिक बड़ा मानता हूं, बड़ा भक्त मानता हूं। ये संयुगे, जो युद्ध में तार्क्ष पुत्रम, महामुनि कश्यप पुत्र भगवान के वाहन गरुड़ के, कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें एक उनकी पत्नी का नाम है विनिता, और विनिता के पुत्र हैं गरुड़ जी, जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं। तो तार्क्ष हैं, तार्क्ष मतलब कश्यप जी के पुत्र गरुड़ जी। अन से उनके कंधे पर अवस्थित, यानी कि गरुड़ जी के कंधे पर अवस्थित सुनाभ आयुधम, सुनाभ नाभि, और सुनाभ मतलब जिसकी नाभि बहुत अच्छी हो।
चक्र की धुरी होता है, तो इसलिए सुनाभ मतलब चक्र, और आयुधम मतलब जिनका आयुध चक्र है, चक्र धारण करने वाले श्री हरि को सुनाभ आयुधम। एक एक शब्द समझ पा रहे हैं? यस। आपतंतम, अब देखिए आपतंतम, पतन तब कुछ, पतन मतलब गिरना। तो क्या भगवान गरुड़ जी से नीचे गिर जाए? गिरा मारो उसको, नहीं। यहां पे आपतंतम का अर्थ है कि भगवान आते हुए दिखते हैं। जैसे देखिए, आप विचार कीजिए इस फोटो को, अगर आप देखें, आपतंतम अचक्षता मतलब अपने सम्मुख देख सके। जरा देखिए इस फोटो को, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जब प्रकट हो रहे हैं तो प्रकट कैसे होते हैं? मतलब मैं हाथ से दिखा रहा हूं कि ऊपर से एकदम तेजी से आ रहे हैं। ऐसा नहीं जो जैसे हम लोग क्लास में आते हैं, ऐसे भगवान नहीं आ रहे हैं, आराम आराम से क्लास में नहीं आते हैं। भगवान का ही वाहन है जेट प्लेन की तरह, एकदम ऊपर से बहुत तीव्रता से आता है। आप देखिए फोटो, देखिए कैसे गरुड़ जी उनको खाने के लिए आ रहे हैं, मतलब पकड़ने के लिए आ रहे हैं। देख रहे हैं फोटो, एकदम फोटो से समझ में आएगा कि आपतंतम शब्द क्यों कहा गया है। कृष्ण इज अप्रोच, मतलब गरुड़ जी ऐसे हाथ करके एकदम अप्रोच कर रहे हैं। क्या कहेंगे, जैसे इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको शब्द? स्कैवेंजिंग कहते हैं? नहीं, स्कैवेंजिंग नहीं कहते हैं। मतलब जैसे चील होती है तो वह मछली को कैसे पकड़ती है? ऊपर से आती है ना, तो ऊपर से गिरती हुई नहीं लगती, बड़ी स्पीड से आती है वो। तो मछली उसको तो अपनी तरफ ऐसे आते हुए देखी जैसे मान लो गिर रही हो। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वो जो चील है वह मछली की तरफ जा रही है, और मछली भी देखेगी वो मेरी तरफ आ रही है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें तो ऐसा लगेगा चील गिर रही है। चील एकदम तेजी से जाती, एकदम तेजी से जाएगी और पकड़ के उठा लेके चली जाएगी। तो बहुत बार क्या, हर बार युद्ध में ऐसे मौका थोड़ा होता है, बड़ी स्पीड से गरुड़ जी चलते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि भगवान एकदम गरुड़ पे आसीन होकर के ऐसा लग रहा है कि मानो गिर रहे। तो गिर रहे का मतलब गिर रहे के अर्थ में नहीं लेना हुआ कि भगवान डिसबैलेंस हुए और गिर पड़े, ऐसा नहीं है। ही इज फिक्स्ड देयर, लेकिन वो बहुत स्पीड से आ रहे होते हैं, इसलिए आपतंतम शब्द कह रहे हैं। बहुत अद्भुत है ना, जो शब्द का अर्थ है उसको समझना कितना रसमय लगता है ना। आपतंतम मतलब आने के लिए अर्थ में, कि आते हुए देखा, इस प्रकार से बहुत स्पीड से आते हुए देखा। तो ऐसे लोग अपने मन को भगवान में अभिनिविष्ट करके भगवान के पास चले गए, भगवान के द्वारा उनका वध हुआ, भगवान के पास चले गए, और हम लोग तो यहीं पड़े हुए हैं। ऐसा ये उद्धव जी का विचार है। मन नहीं है, मैं मानता हूं। क्या मानते हैं? असुरान भागवतान, मैं तो असुरों को भागवत मतलब भक्त मानता हूं। इसलिए उन लोगों की अगर सदगति हो रही है, भगवान उनको अपना धाम दे रहे, तो दिक्कत क्या है? किसके भक्त? कह रहे त्रिधीश, जो तीनों के अधीश हैं भगवान श्री कृष्ण के, उनका भक्त मानता हूं। क्यों ऐसा? तो कह रहे संरंभ मार्ग अभिनिविष्ट चित्तान, वह क्रोध के मार्ग के द्वारा भगवान में अभिनिविष्ट चित्त वाले होते थे। देखिए बात तो यह है कि जिसका चित्त भगवान में जितना लगा हुआ है उतना वह श्रेष्ठ भक्त है, ये बात है। लेकिन क्रोध मार्ग से भगवान में चित्त नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए भगवान कहते हैं मन मना। लेकिन कोई कहे अच्छा कंस भी तो मन में, आपका मन, कंस का मन तो आप में लगा हुआ था, उसका तो इतना लगा हुआ था कि उसकी पत्नी पीली ड्रेस पहन के आती, पीली साड़ी पहन के आती, तो सोचता कृष्ण आ गए, उस सैनिकों को बुला लेता, देखो कृष्ण आ गया मुझे मारने के लिए। तो ये स्थिति थी। लेकिन इसीलिए कह रहे मन मना भव मद भक्तो, भक्त बनकर मेरा स्मरण करो। लेकिन यहां उस पॉइंट को पकड़ रहे हैं कि उनका मन भगवान में बहुत लगा हुआ था, इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग भक्त हैं। ये उनकी भावना है सर। ये जो असुर लोग संयुगे यानी कि युद्ध के समय अचक्षता देखे थे, तार्क्षपुत्रम अंसे, तार्क्ष हो गए कश्यप और उनके पुत्र हो गए गरुड़ जी। तो गरुड़ जी के अंश यानी कंधे पर सुनाभ आयुधम, जिनका चक्र आयुध है, वहां श्री हरि को आपतंतम आते हुए देखे थे। ऐसे लोगों को मैं अधिक बड़ा भक्त मानता हूं, इसलिए उनका अगर भगवान के द्वारा उद्धार होता है तो कोई कठिनाई नहीं है। श्रीधर, यदि कोई यह कहे कि यह प्रसिद्ध है कि श्री भगवान अपने भक्तों पर ही कृपा करते हैं, तो यह कहना ठीक ही है। समझ आया ये लिंक? कुमार ऑब्जेक्शन करे भगवान तो भक्तों पे कृपा करते हैं ना, भक्त वत्सल है, असुर वत्सल तो नहीं कहा जाता है। तो भगवान ने पूतना पे प्रेम क्यों दिखाया, क्यों उसको अपनी मातृ धात्री की गति प्रदान करी? तो कह रहे हाँ ये ठीक है, मैं तो असुरों को भी भगवत भक्ति मानता हूं, तो गलत क्या किए? क्या इसमें आप असंगत देख रहे हैं? मैं मतलब यहां बात हो रही है उद्धव जी की
कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो कि भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं, तो मैं तो असुरों को ही भक्त मानता हूं, लेकिन कौन से असुरों को? क्योंकि इन सबों का भी भागवतों के ही समान श्री भगवान में अभिनिवेश वशात ध्यान लगा रहता है, और वे भी भगवान का साक्षात्कार करते थे। उन सबों का वैर भाव के कारण संरंभ अर्थात क्रोधावेश वशात मार्ग अर्थात भगवान में मन लगा रहता। तब यहाँ थोड़ा सा त्रुटि हो गई है। मार्ग का मतलब क्रोधावेश और मार्ग अर्थात वशात भगवान में मन लगा रहता था। मैं समझा पा रहा हूं? थोड़ा सा त्रुटि हुई है। संरंभ मतलब क्रोध के आवेश से, और मार्ग मतलब वश में, थ्रू दैट अभिनिविष्ट चित्तान। अतः वे भी युद्ध में तार्क्ष यानी महर्षि कश्यप के पुत्र गरुड़ के कंधे पर बैठे हुए सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते थे। इसलिए भगवान का उन सबों पर कृपा करना उचित ही था, और इसीलिए भगवान का पूतना पे भी कृपा करना उचित था। पूतना किसी और के बारे में नहीं सोच रही थी, वो गलत नियत से सोच केवल कृष्ण के बारे में ही रही थी। तो भाई कृष्ण का मुख देख ही रही थी ना। छोड़ रहे तो किसको बोल रही है? रे रे कृष्ण। उसके मन में अभी और कृष्ण के अलावा कोई नहीं। आगाज से भगवान को खाने चला तो और किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, वो केवल भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहा है। इज इट नॉट? इसलिए कहेंगे भी आगे जाकर, तस्मात् केना अपि उपायेना मनः कृष्ण निवेशेत। इसलिए किसी भी उपाय से भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए। वहां पे बोला जाएगा कि भाई अलग अलग लोगों ने अलग अलग मार्गों से, कि कोई काम से, कोई द्वेष से, कोई राग से, ऐसे करके भक्ति के द्वारा भगवान में मन को लगाकर सदगति प्राप्त की है। तस्मात् इसलिए केना उपायेना यानी किसी भी उपाय से मन को भगवान में लगाना चाहिए। तो किसी भी साधन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मन को लगाना चाहिए। तो यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत है। लेकिन असुर भक्त है, यह सिद्धांत नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है? अब आपको मैं ऐसी बात बोलूंगा कि आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब आप में से कितने लोग का मन भगवान में लगता है जब करते समय? तो आप कहेंगे ना नहीं लगता, और हम कहेंगे गलत बोल रहे हो। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यह देख रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं वही बोल रहा हूं, जो मैं नहीं चाहता हूं बोलना वो मैं नहीं बोल रहा हूं। यस नो? अच्छा, जब में ऐसा नहीं होता तो आप क्या चाहते हैं? मन में कुछ चल रहा होता है और आप कुछ और बोल देंगे। अच्छा, अब ऐसा, अब आप मेरी बात का उत्तर देना, लेकिन जो आप उत्तर बोलना चाहते हैं वो नहीं बोलना। क्यों पहलवानों, विरोध कीजिए कोई। क्यों भाई? गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बोलना चाह रही थी, सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, बोलना चाह रही थी, गलत कह रहे हैं, लेकिन मुख से निकल रहा सही कह रहे हैं, है ना? इसीलिए भगवान के नामोच्चारण को, भगवान का कीर्तन को भगवान का स्मरण कहा गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखेंगे कि जब करते हुए व्यक्ति कुछ और बात करने लगता है, यानी अब उसकी इच्छा जप करने की नहीं है ना। 16 माला कर ले, अब हम कुछ और बोलने शुरू कर देते हैं जी। जैसे होता ही है, ऐसे तो 24 घंटे नहीं कर सकते हैं। तो कुछ और इच्छा हुई बोलने की, तो अब आप हरे कृष्ण मंत्र बोलने की इच्छा तो नहीं कर रहे हैं। तो इच्छा कहां होती है? इच्छा तुम्हारी टांग में होती है, कान में होती है, नाक में, दांत में। इच्छा तो मन में ही होती है। तो अगर आप 16 माला जप कर रही है, जितना भी आप जप कर रहे हैं, उतने समय आपका मन लगा है, थिंकिंग कहीं और जा रही है, लेकिन जो आपकी इच्छा शक्ति है, जो मन की शक्ति है, विलिंग पोर्शन ऑफ द माइंड इज कॉल्ड, द विलिंग पोर्शन ऑफ द माइंड इज मैनिफेस्टेड एज एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। जो इच्छा का भाग है मन का, वह इंद्रियों की क्रियाओं के रूप में लगता है, इंद्रियों की क्रियाओं के रूप में प्रकट होता है। तो इसलिए जाप बोल के करना ही चाहिए कि जितना समय बोले हैं उतना समय मन लगाया हुआ, क्योंकि आप जानते हो मन के बिना कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। दिस इज वेरी एनकरेजिंग फॉर अस। अब उसके बाद अगर थिंकिंग भी लगा दे तो बहुत अच्छी बात है, सुन लेंगे तो थिंकिंग भी लग जाएगी, लेकिन बोलेगा वही तब व्यक्ति जब उसकी इच्छा होगी। मैंने बताया था, मैं नाई के पास गया था, नोएडा में गए थे, तो नाई को बोला कि तुम गाली दे रहे हो, मतलब किसी और को गाली बक रहा था। मैं हराम खोर क्यों नहीं बोलते?
उसको गाली पसंद नहीं आई। उसको ये गाली पसंद नहीं आई, वो नहीं बोला। वो समझ गया कि हम तो पंडित जी के वेश में रहते थे, तो वेश तो ऐसा पंडित जी का है, कार्य भले ना हो लेकिन तो कह रहा। फिर बोला अच्छा इसको बोलने से क्या फायदा होगा। देखो उसका, वो मुसलमान धर्म को मानने वाला था, अब उसका बुद्धि चलने लगी, ये हराम खोर क्यों बोल रहे हैं कहने के लिए। ऐसे दुनिया, ऐसी जिंदगी में निश्चित रूप से हराम खोर तो बोला होगा वो, लेकिन जब मैं बोला कि आप हराम खोर बोलिए या हराम बोलिए तो नहीं बोल रहा है वो। अब उसका इस तरह सेंसर एकदम तेज हो गया, नहीं तो राम का नाम बोलने के लिए बोल रहा है, तो उसने नहीं बोला, वो नहीं बोला। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, कहीं गए थे वो लोग प्रचार में, तो कोई व्यक्ति था वो दूसरे धर्म को मानने वाला था, तो कहीं जाके उसको बोलो कि हरे कृष्ण बोलो। तो वो गए और उसका बोला हरे कृष्ण बोलिए, कहते मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोला, सुना, इच्छा नहीं किया उसने बोलने की। तो अब महाराज के पास गए, भक्त लोग बड़े मायूस हो गए, तो कहे जाके पूछो कि वो क्या नहीं बोलेगा। तो उसके पास गए, बोले अच्छा भाई साहब आप क्या नहीं बोलेंगे। तो मैं ये हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा। तो कहते देखो बोल दिया। अब वो इतना दुखी कि उसके मुख से हरे कृष्ण निकल गया। तो आप समझ रहे हैं, मुख से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लग रहा है, निकल रहा है। तो आप अपने मन को लगाए हैं, ये क्यों बोल रहा हूं। तस्मात् के ना अपि उपाय ना मनः जपम निवेशयेत, किसी भी उपाय से अपने मन को जप में लगाइए, अर्थात जीभ या जीभ को लगाइए। जीभ लगाने मात्र से आपका मन लगेगा ही। डू यू एग्री विद दिस? ये लोगों को अभी भी मन में से संदेह होगा, है ना, ये ऐसे कैसे हो सकता है, मन तो कुछ और सोच रहा होता है, मन तो कुछ और सोच रहा होता है। ये जीभ नहीं लग सकती, नहीं बोल सकती अगर मन ना लगे। इसे ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। मन सारी इंद्रियों का सेंटर है, अगर मन नहीं लगेगा तो हम कर ही नहीं सकते। मैं अब ऐसे भी कर रहा हूं तो मैं हाथ को नहीं देख रहा हूं, लेकिन ये मेरा हाथ भी मेरे मन के द्वारा कंट्रोल्ड है। डू यू एग्री विद दिस? नहीं समझ आ रहा? सारार्थ दर्शनी, यहां उद्धव जी के विलाप को सिद्धांत के रूप में नहीं दिखाया गया है, तब तो स्पष्ट है, क्योंकि उद्धव जिन असुरों के हृदय संरंभ अर्थात क्रोध से पूरित थे उन्हें भगवत भक्त मानते हैं, क्योंकि अंतिम समय में उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए और उनके चरण कमलों की प्राप्ति हुई। दूसरी ओर हमें उद्धव एवं विदुर भगवत चरणों की प्राप्ति नहीं हुई, अपितु हमें तो अंतिम समय में कृष्ण का दर्शन का भाव ही रहेगा, क्योंकि वे अप्रकट हो चुके हैं। स्पष्ट समझ आया? एवं अब हमें उनके धाम की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन ये उनकी सहज नम्रता है। वो इसलिए कह रहे हैं कि देखो पूतना को तो मरते समय भगवान उसकी देह पे ही चिपके हुए थे, हमारे सामने तो भगवान ऐसे नहीं रहेंगे, तो इसलिए तो हम तो अभक्तों को हम भक्तों से श्रेष्ठ मानते हैं, ये कहने करते। उन्होंने तार्क्ष पुत्र अर्थात कश्यप के पुत्र गरुड़ जी को अपने कंधों पर सुनाभ आयुधाम, धाम नहीं आयुधम होना चाहिए, अर्थात चक्री भगवान सहित आपतंतमतात अपनी ओर उनकी ओर आते देखा। इसकी व्याख्या हो गई, तेजी से भगवान ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मान लो गिर रहे हो, लेकिन गिर नहीं रहते हैं, इस कंट्रोल फ्लाइट। आप लोगों ने पता नहीं कभी देखा, हमें थोड़ा सा शौक था देखने का, जो हवाई जहाज होते हैं ना फाइटर प्लेन्स, तो उन लोगों की एक ट्रिक होती है, वो ऐसे दिखाएंगे कि फ्री फॉल हो रहा है और फिर उठ के फिर ऊपर उससे वो युद्ध कर लेते हैं। तो ऐसा सिस्टम रहता है, मतलब नॉट टू जनरेट सम क्यूरियोसिटी, बट मेरा था तो हम लोग उसमें ऐसा उस तरह से मैं समझा रहा हूँ कि ऊपर से एकदम तीव्रता से भगवान आते हैं। वैसे चील का उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया, क्रम संदर्भ। यद्यपि वह असुर वास्तविक रूप में भक्त नहीं है, तथापि उन्हें भक्त के रूप में मननी अर्थात मान रहे हैं, तथा उद्धव जी स्वयं को निम्न जानकर यह सोचते हुए निंदा करते हैं कि अपनी बहिर्मुखता के कारण अब मुझे अंतिम समय भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अब देखिए ये एकदम गलत बात है। उद्धव जी बिल्कुल बहिर्मुख नहीं है। हम लोग इसी अध्याय में पहले सुन चुके हैं कि इतना अब्जॉर्ब थे भगवान के स्मरण में विरह के कारण कि उनको बाह्य अनुसंधान ही नहीं था, दुनिया का खबर ही नहीं थी। और क्या शब्द था वहां पे, भगवान के लोक। जब भगवान के बारे में विदुर जी ने प्रश्न किया तो वह भगवान के लोक में ही चले गए थे, वैकुंठ में चले गए और वहां द्वारका में चले गए और द्वारका से फिर वापस आए। तनलोकात निर्लोकम पुनरागतः, और वापस मनुष्य लोक में आए, बाह्य अनुसंधान में आए, मैं तो उद्धव हूं, विदुर जी मेरे सामने हैं, मुझे उनके प्रश्न का उत्तर देना। ऐसी अवस्था वाले भक्त हैं वह। लेकिन देखिए भक्त लोग जितना प्रेमी होते हैं उतना उनमें सहज दैन्य होता है कि मेरे पास तो प्रेम है ही नहीं। जितना आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे उसका सिम्टम यही है कि आपको यही लगेगा कि हम तो भक्ति कर ही नहीं रहे,
भक्ति का सुख का अनुभव होगा, लेकिन ये नहीं लगेगा कि भक्ति कर ही रहे। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी से भगवान ने कहा कि क्या चाहिए, तो क्या मुझे नाम में रुचि नहीं है। कौन बोल रहा है? हरिदास ठाकुर जी, जिनको हम लोग रोज गा रहे हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, वो कह रहे हैं कि उनको नाम में रुचि ही नहीं है। तो क्या झूठ बोल रहे हैं? वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो एक्चुअली ऐसा फील कर रहे हैं। ये भक्ति का बड़ा अचिंत्य स्वभाव है कि जितना व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ा रहता है, उतना उसको ऐसा अनुभव होगा कि हम तो भक्ति है ही नहीं भाई, हम तो केवल भक्त का ढोंग कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। इसीलिए कभी किसी शुद्ध भक्त को पूछेंगे ना कि आप शुद्ध भक्त हैं, तो कभी सही उत्तर नहीं मिलेगा ना। हम कहाँ भक्त हैं भैया, भक्ति कहाँ कर रहे हैं। एक हम याद है, एक भक्त 2 लाख नाम जप करते हैं, तो मुझे आप तो बहुत जप करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। अरे कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज लाइक दिस, व्हाट यू कैन डू। तो ये उनके नम्रता के कारण है, प्रेम विलाप है, इसको वैसा कह रहे हैं। बाल प्रबोधिनी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। निश्चित ही भक्तों की मुक्ति तो शास्त्र प्रसिद्ध है, शास्त्र में हम जानते हैं भगवान के भजन करने वाले मुक्त हो जाते हैं, परंतु उनके विरुद्ध यानी भक्तों के विरुद्ध असुरों की मुक्ति किस प्रकार संगत है, यदि यह शंका हो तो इस पर यह श्लोक कहते हैं, मन्येति, जो संयुग अर्थात युद्ध में प्राणों को त्यागते हुए गरुड़ जी के कंधे पर आसीन चक्र आयुध लिए हुए भगवान को आते हुए देखे, उन असुरों को मैं भागवत ही मानता हूं। ध्यान दीजिएगा कि जिन असुरों ने ऐसा किया उनको भक्त मानता हूं, सभी असुरों को भक्त नहीं मानता हूं। परंतु असुर भक्त कैसे हो सकता है? यदि यह अपेक्षा हो तो तस्मात् केन उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्, अर्थात किसी भी उपाय से मन को कृष्ण में निवेशित करना चाहिए। इस आगे आने वाली उक्ति के अनुसार भगवद आविष्ट चित्तत्व के कारण भक्त तुल्यत्व को कहा है त्रिधिश आदि से। समझ में आया? क्योंकि भक्तों का मन भगवान में लगा रहता है, ठीक, और इन लोगों का भी मन भगवान में आविष्ट था, इसलिए इनको भक्तों की तुलना में भक्त कहा जा रहा है। लेकिन केवल उन असुरों को जिनका मन भगवान में लगा हुआ था। भगवान जो तीनों लोकों के नाथ हैं, उनमें क्रोधावेश के द्वारा आविष्ट चित्त जिन असुरों का था, ऐसे असुरों को भक्त मानता हूं। यहां यह शंका नहीं करनी चाहिए कि भगवद गीता के अनुसार तो तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्र शुभान आसुरीष्वेव योनिषु, ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है 16वें अध्याय में। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूं, श्रीमद् भगवद गीता 16.19। और दूसरा वचन भगवान में क्या है? आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धर्माम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधमगति को प्राप्त होते हैं, श्रीमद् भगवद गीता 16.20। तो अब एक दिक्कत आ गई कि भगवान तो यहां यह कह रहे हैं कि असुरों को तो वह और आसुरी योनि में डाल रहे हैं, और पूतना को तो अपना मां बना देंगे, तो वे चीटिंग है। असुर लोगों की तरफ से कैंपेन हो जाएगा, इसीलिए हम लोग असुर हैं। ये आदमी ना वो क्या कहते हैं उसको, बायोस्ट है, इसीलिए हम लोग, इसीलिए भगवान को नहीं मानते। वो अब हमारी ही पलटन में से पूतना को अपनी मां बना दी और हम लोग को नीचे ही डाल रहा है। तो अब कोई व्यक्ति का ये बात असंगत है कि नहीं? भगवान की बात लिए बताइए, गीता सही है कि नहीं? गीता का एक श्लोक सही है कि नहीं? तो गीता के श्लोक है ना, भगवान स्वयं ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि असुरों को वह निम्न योनि में डाल रहे हैं। तो अब यहां असुर को कैसे उच्च योनि, क्या अब गोलों की प्राप्ति कर रहे हैं? ये तो संगत नहीं लग रही बात। तब ध्यान सुनिए, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। इन भगवान की उक्तियों के अनुसार तो असुर संपद वालों को तो भगवान के द्वारा ही आसुरी योनि में गिराया जाता है, और भगवान को ना प्राप्त करके उनमें मोक्ष का अभाव ही रहता है। स्पष्ट है, क्योंकि ऐसा विषयाविष्ट चित्त के कारण होता है। परंतु यहां तो असुरों को भगवद आविष्ट चित्त के कारण मोक्ष ही होता है, इसलिए यहां कोई विरोध नहीं है। समझ में आ गया सब लोगों को? जिन लोगों को भगवान असुर कह रहे हैं, जो असुर है भी, वह भगवान में मति को रखते ही नहीं है, वो भोगों में लगे रहते हैं, इसलिए उनका उद्धार नहीं होता। लेकिन यहां जिन असुरों की बात हो रही है, उनका यह भाग्य था कि वह भगवान से क्रोध के मार्ग से अपने चित्त को भगवान में लगाए हुए थे। तो अब चित्त भगवान में लगा है तो पवित्रता तो आ ही जानी है। कितना देखिए कि श्लोक पे विचार किया गया ना, कितना बेसिकली कितना इंटरेस्टिंग है। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि क्यों सारे असुर भगवान की प्राप्ति नहीं करते हैं, कि सारे असुर अपने मन को भगवान में नहीं लगाते।
लेकिन जैसे आप एग्जाम्पल, आपको याद आ रहा हो, सत्यभामा को लेकर भगवान एक युद्ध में गए थे। किसके पास गए थे याद है? नरकासुर के पास। तो नरकासुर को मार रहे थे, तो नरकासुर भगवान को देख रहा था ऐसे, तो उसको भी सदगति प्राप्त हुई। क्लियर समझ में आ गया? बड़े क्रोध से उनको भगवान से युद्ध करने आया था। तो भगवान जब ऐसा मार रहे हैं, जब खुद मार रहे हैं तो सदगति हो जाएगी, लेकिन अन्यथा अगर खुद नहीं मारे तो फिर दुर्गति होगी, क्योंकि उसका चित्त भगवान में नहीं लगा रहेगा। इसीलिए जब हम जप करते हैं, मैं भक्तों को बार बार कहता हूं कि आप तो भगवान के विग्रह के सामने जप कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र को सामने रखिए, तुलसी जी को सामने रखिए। देखने का बड़ा प्रभाव होता है। तुलसी जी को केवल देखने से व्यक्ति को वैकुंठ जाने की योग्यता मिल जाती है। दृष्टवा स्पृष्टा तथा ध्याता। ऐसे तो आप 2 घंटा बैठ के नहीं देखने वाले तुलसी जी को, मंदिर में जब कर रहे हैं तो भी तुलसी जी रख सकते हैं। बड़ा प्रभाव है उसका, डाइजेस्ट नहीं होता ना केवल देखने से। हाँ जी, देखने से क्या दिक्कत है आपको? जो चीज का प्रभाव, छोटी चीज का प्रभाव बड़ा होता है, तो उसमें अविश्वास करने की बजाय उस पर विश्वास करके करना चाहिए। अगर शास्त्र में वर्णित है तो सत्य बात है। जब मिल जाएगा वैकुंठ तो कहें तो सही बात बोल रहे थे। अब कोई कहेगा तो प्रभु जी फिर आप हम लोग को परेशान क्यों कर रहे हैं, 16 माला करो, ये करो, वो करो। पर कठिनाई यह है कि अभी टेस्ट नहीं है, नहीं तो आप कभी नहीं बोलते। जब भोजन अच्छा लगता है तो अब ये कहते हैं कि हमें 2 चम्मच खाने के लिए क्यों बोल रहे हो? ऐसा कोई बोला है? बोलते हैं ना, हमें 2 ही चम्मच दोगे। तो नाम इज नॉट सिंपली साधन, नाम इज साध्य। तब भजन करते रहेंगे तो फिर टेस्ट होता जाएगा। हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक भक्त बता रहे थे, उनकी माँ अभी क्लास में आते, हम नाम ले रहे हैं, लादनी शक्ति मेहता जी। तो 2-3 दिन से अभी पता नहीं क्लास में आए कि आज नहीं आ पाए क्लास में। तो वो बता रहे थे उनकी बेटी की, माता जी बड़ी परेशान है, माता जी बड़ी परेशान है। क्यों क्लास में नहीं आ पा रही हैं वो जॉब की वजह से। वो 2-3 दिन को जाना पड़ता रहता होगा। तो दिस विल, ये भगवान का नाम ये उपहार आपको देगा कि आप परेशान हो जाओगे और कथा नहीं मिलेगी। और ये प्रभुपाद जी का शब्द है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करेगा, क्योंकि वो शुद्ध हो जाएगा, तो अब उसके मन में जिज्ञासा बनने लगेगी, भागवत में क्या है। आज एक भक्त हमको ऑलमोस्ट 3 साल के बाद मैसेज किए कि प्रभु जी आपसे मिलना चाहते हैं। आई वाज जस्ट नोटिसिंग। मुझे बोल रहे थे कि वो विदेश में है और उसका बोलते वृंदावन, मतलब भारत आए और कह रहे वृंदावन आना चाह रहे थे, बहुत मुश्किल हुआ, फिर भी 1 दिन के लिए आए। तो बहुत 3 साल हो गया जूम को शुरू होता, बात हुआ तो वो 4 माला जब कर रहे हैं। तो अब मेरे को और विश्वास रहता है प्रभुपाद की बात में कि जो व्यक्ति जाप कर रहा है उसकी भक्ति बुझ नहीं सकती। कृष्णा विल गिव दैट एंजाइटी। चलो कुछ भगवान के बारे में सुनते हैं, कुछ भक्तों की संगत करते हैं। ये गिफ्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, भगवान के नाम का जप का। देखिए हमें क्या मजेदार बात क्या लगती है, आचार्यगण जो बात बोल रहे हैं वो जब अपनी आंखों से आप होते हुए देखते हैं तो और विश्वास हो जाता। जो मैं ये बोल रहा हूं ना, शायद लोगों को लग रहा हो कि हम खाली बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये देख के बोल रहा हूं। एक वक्त 3-4 दिन से बोल रहे हैं, प्रभु जी कल हम सब जरूर आएंगे, हम अपने जीवन को सुधारना है, हम अपने जीवन को सुधारना है। मैंने कहा आइए, नहीं आप बताते, प्रभु जी हम आएंगे, कल आ रहे कर। दैट पर्सन कैन नॉट गिव अप कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो लोग भक्त साधना कर रहे हैं, हो सकता है उनको लगे कि हम लोग को तो बहुत तपस्या कराई जा रही है। नहीं, हमें इस समय भी सुख मिल रहा है और इसको करते रहेंगे तो और आगे भी सुख मिलेगा। व्यक्ति को अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए, बहुत बड़ा लाभ है। और इंटरेस्टिंग बात और भी है, आप अपनी जीभ को लगा रहे हैं और भगवान अपने मन को लगा रहे हैं आप में। क्योंकि कैसे भी नाम उच्चारण करे, 6.2.9-10 कैसे भी नाम बोल रहा है, भगवान की ऐसी मति होती कि व्यक्ति मेरा है। दिस इज अमेजिंग। और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो भगवान में चित्त लगाने का बहुत बड़ा लाभ है। जबकि माया कॉन्स्टेंटली प्रीचिंग करेगी, अरे सुबह से यार तुम भगवान में लगाए, कुछ हमारे लिए समय दोगे कि नहीं दोगे तुम, हैं? नहीं, गलत तो नहीं कह रहे हैं, ये तो तरीका है। सुबह 4 बजे लगे, वो 12 बज गया, अरे अब हमारे लिए भी कुछ समय होना चाहिए, हम भी आपके परिवार के सदस्य, हम भी ताई हैं आपके, दाई। तो ये कॉन्स्टेंट उसकी प्रीचिंग होती है, कॉन्स्टेंट प्रीचिंग होती है। सो वी हैव टू हियर भागवतम। तात्पर्य, जिन असुरों ने भगवान से आमने सामने युद्ध किया, उन्होंने भगवान द्वारा मारे जाने के कारण मोक्ष प्राप्त किया। असुरों का यह मोक्ष उनके भगवद भक्त होने के कारण नहीं, अपितु भगवान की अहेतु की कृपा के परिणाम स्वरूप है। जो कोई भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है, तनिक का मतलब क्या होता है दिव्य प्रभु? थोड़ा का मतलब क्या क्वांटिफिकेशन होगा? थोड़ा का मतलब क्या होगा? मिनिमम। थोड़ा का मतलब क्या होगा? एक बार। यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, प्लीज इस बात को समझिए।
से प्रभु बोल रहे थे उनकी पत्नी एक माला, बस एक माला करती है। एक माला में बेटा कितने नाम होते हैं? 108 होते हैं। 108 इंटू 16 होते हैं, ऑलमोस्ट 1732 बार। अब सोचिए एक नाम का कितना फायदा होता है, याद है कुछ? आपको याद ना हो, लेकिन जिनका नाम बोल रहे हैं उनको याद है कि एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। इसीलिए बस उनको तो याद रहता है, हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए हमें बार बार सुनना होता है। इट इज नॉट ऑर्डिनरी। अगर कोई रोज एक माला भी जप कर रहा है, उसका बहुत बड़ा कल्याण होगा। देखना एक दिन मैं मर जाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा एक ना दिन, किसी ना किसी जन्म में उसको भगवान पूरा चेंज कर सकते हैं, और हो सकता है इसी जीवन में चेंज कर दें। वन नेम। हमको बहुत अच्छी बात एक साधु की लग रही है कि भक्त बहुत अच्छी बात बोले कि देखिए, सब जानते हैं कि मृत्यु के समय निर्णय लिया जाएगा कि ये व्यक्ति जाएगा कहां, और पूरे जीवन में एक बार भी नाम लिया है तो वो सारे कर्मों पर भारी पड़ेगा। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मरत ये चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चिर एकदा पितानान सत विष्णु कृत्यान। यमराज एवं दूतों को बोल रहे किसको लेके आओ? जिसकी जीव ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं तो उनको लेके आए, तो कहते ना, जिन्होंने एक बार भी कृष्ण का स्मरण नहीं किया। गूंगा भी तो स्मरण कर ही सकता है। हमारे मंदिर में गूंगा नाम का उसका नाम है था गूंगा। वो बोल नहीं पाता था, लेकिन मंदिर आता था, मंगल आरती आता था, वो बाथरूम सफाई करते थे, लेकिन मंदिर आता था, तिलक लगाता था, सब कुछ। और सरकार कुछ लोग पागल होते हैं, तो कहे कि एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं किया है पूरे जीवन में, तब तुम उसको लेकर के आओगे। तो बड़ा सुंदर हमें कमेंट जीव गोस्वामी जी का लगता है। कहते हैं यह क्यों बोल रहे हैं कि भाई जिह्वा न भक्ति, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जीव नहीं बोलती है? तो मानो जीव इंडिपेंडेंट होकर बोल रही हो। तो कह रहे हाँ, इसका मतलब यह है कि मन न भी लगा हो, जीव लगी हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार भी जीव लगी है तो वह व्यक्ति नरक नहीं जा सकता। बताइए कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस जगत में हम जो पाप कर रहे हैं, जिनको हम पुण्य मान के करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? यमराज जी कहेंगे हमको बहुत दिक्कत है भाई, हमको बहुत दिक्कत है, तुमने बड़ी दिक्कत दी, अब हम तुमको दिक्कत देते हैं। तो यमराज उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकते जिसने एक बार भी गलती से भी अनिच्छा पूर्वक कहीं और मन लगा के भी कृष्ण बोल दिया, या राम बोल दिया, अनंत बोल दिया, या कैसे भी बोल दिया। बहुत भारी है। तो हम खाली ये बोल रहे थे कि जो कोई भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है, वह भगवान की सर्वोत्कृष्टता के कारण मोक्ष तक का महानतम लाभ पा लेता है। सर्वोत्कृष्टता मतलब भगवान इतना से देखते, तिल का ताड़ बनाते हैं, समझाया? तिल जैसी सेवा करेगा उसको ताड़ समझते हैं, पाइन ट्री बोलते हैं ताड़, बहुत बड़ा। अरे इसने तो मेरा नाम, इसने नाम लिया, इसको मैं छूना मत, नाम लिया है। दिस इज हाउ कृष्णा इज। नाउ यू मे सी इट इज इमोशनैलिटी, बट भागवतम इज नॉट इमोशनैलिटी। भागवतम श्रुति सारम एकम है, सारे वेदों का सार है। वहां पे महाराज जी बड़ा सुंदर बता रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि यह कथा, अजामिल कथा, उन्होंने अगस्त मुनि से सुनी है। और अगस्त जी भगवान के विग्रह को छू कर, जैसे यहाँ भी गिरिराज जी, अब मैं गिरिराज जी को छू करके बोलूं तो कहेगा भाई हम छू के बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो ऐसे करके कि है अविश्वसनीय बात। लेकिन इसमें क्या कठिनाई है? श्रीदास स्वामी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि भाई सूर्य उगता है तो एक सूर्य बस उगने मात्र से सारे अंधकार को नष्ट कर देता है कि नहीं कर देता है? क्या कठिनाई स्वीकार करने में? आपके रूम में अनंत जन्मों से, या कह लीजिए 5 करोड़ साल से अंधकार है, लेकिन जैसे ही दीपक जलाते हैं तो अंधकार नष्ट हो जाता है कि नहीं? क्या कठिनाई है? इट्स अमेजिंग। और अगर जीवन भर नाम जप करें तब फिर तो कहना ही क्या। तो भगवान की महानता के कारण व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करेगा। वे इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं तक को मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके संपर्क में आते हैं और अपने शत्रुवत विचारों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से भगवान में लीन हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब क्रोध के मार्ग से, डायरेक्ट रास्ता नहीं है, डायरेक्ट रास्ता भक्ति का होता है। वस्तुतः असुरगण कभी भी भक्तों के तुल्य नहीं हो सकते, किंतु उद्धव विचोह भावना के कारण उस तरह से सोच रहे थे। स्पष्ट है, वे सोच रहे थे कि अपने अंतिम जीवन की अंतिम अवस्था में हो सकता है कि भगवान को अपने समक्ष ना देख सकें, जिन्हें देखने का अवसर असुरों तक को मिला था। तथ्य तो यह है कि जो भक्त सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर उन्हें आध्यात्मिक लोकों में भेजे जाने से क्या हो गया,
तथ्य तो यह है कि जो भक्त सदैव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहकर उन्हें आध्यात्मिक लोकों में भेजे जाने से वे असुरों की अपेक्षा लाखों गुना अधिक पुरस्कृत होते हैं, जहां वे भगवान के साथ नित्य आनंदमय जीवन बिताते हैं। ऐसा होना चाहिए कि तथ्य तो यह है कि जो भक्त सदैव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें आध्यात्मिक लोकों में भेजे जाने से वे असुरों की अपेक्षा लाखों गुना अधिक पुरस्कृत होते हैं, जहां वे भगवान के साथ नित्य आनंदमय जीवन बिताते हैं। असुरों तथा निर्विशेषवादियों को भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि भक्तों को आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने दिया जाता है। तुलना के लिए आकाश में तैरते रहने और आकाश के किसी लोक में निवास करने में जो अंतर है उसकी कल्पना की जा सकती है। इन लोकों में जीवों का आनंद उनकी तुलना में अधिक होता है जिनके कोई शरीर नहीं होता, अशरीरी और जो सूर्य की किरणों के अणुओं में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान द्वारा निर्विशेषवादियों पर अपने शत्रुओं की अपेक्षा अधिक कृपा नहीं की जाती, प्रत्युत दोनों ही आध्यात्मिक मोक्ष के समान स्तर पर होते हैं। क्या मतलब हुआ? प्रभुपाद जी का क्या कह रहे हैं देखिए, जब असुरगण युद्ध में भगवान को देखते हुए मरते हैं तो उनको निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने का मौका मिलता है, लेकिन क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी इस भौतिक जगत के परे है और भगवान के अनकांति, तो इसलिए कह देता है कि उनको भी वही गति मिलती है जो भक्तों को मिलती है, एक समान तरह से। जैसे अब ये हॉस्पिस है, तो हॉस्पिस की कोई दायरे के अंदर आ गया तो हॉस्पिस में आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन क्या वह अब कथा के सुख का अनुभव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो भले ही वो हॉस्पिस के दायरे में आ गया, लेकिन अब वो क्लासरूम के अंदर बैठ करके बातचीत नहीं सुन रहा है। तो ऐसे ही वह आकाश में पहुंच जाते हैं, आध्यात्मिक आकाश में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको भगवान से सेवा का सुख नहीं मिलता है। देखिए, जिसको प्रेम होता है वो सेवा के लिए व्यग्र रहता है। तो भगवान के भक्त भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान की दिव्य सेवा के सुख का अनुभव आध्यात्मिक जगत में करते हैं। इसलिए क्रोध मार्ग से भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, लेकिन असुरों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वे क्रोध मार्ग से भगवान का भजन करके उस मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं जो उनके लिए कभी भी संभव नहीं होता। उनके लिए तो नरक जाना था, लेकिन उनके लिए मोक्ष मिल गया, उनके लिए बहुत बढ़िया बात है। अब एक प्रश्न फिर आ जाएगा, तो पूतना को गोलोक क्यों दिए? तो ध्यान दीजिएगा कि वह 2 गुण उसके और विशेष थे। क्या था? भक्त का वेश और भक्त की क्रिया का अनुकरण। यद्यपि मारने आई थी, लेकिन एक स्पेशल क्वालिटी थी। एक तो बात है भगवान कृष्ण, और दूसरा एक और क्वालिटी भी थी उसकी कि वह भक्त का वेश बना के आई थी और भगवान और भक्त की क्रिया भी कर रही थी। तो अगर धोखा देने के लिए भी कोई भक्ति कर रहा है तो भगवान उसको सच्चा भक्त बना भी देंगे। और हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। इस्कॉन जुहू में कोई सीआईडी का या कोई तो ऐसे एजेंट था, वो भक्तों का टोह लेने के लिए आया कि ये लोग सीआईए के एजेंट तो नहीं है। उस समय हल्ला ये हुआ था कि ये लोग अमेरिका के सीआईए के एजेंट हैं और ये सब जासूसी करने आए, ऐसे करके इस्कॉन के भक्तों के बारे में बोल दिया था। तो वो अब भक्तों के टोह लेते 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 खुद ही भक्त बन गए और बाद में वो दीक्षा भी ले लिया। भाई मंदिर ज्वाइन करेगा तो 16 माला जप करो, ये करो वो करो, तब अग्नि तो अग्नि है तो कार्य करेगी ही। तो अगर भजन करेगा तो बाद में भक्त बन ही गया, ये भी बात है। तो ये अच्छी बात है कि मान लो नींद आ रही है तो भी जप करना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति का प्रभाव हमेशा होता है। अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अमोघ है। दूसरी बात भगवान विष्णु कहते हैं, मम अर्चन ना गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। मेरा अर्चन, मेरा भगवान का भजन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप विचार कीजिएगा, ये बात हल्की नहीं है, क्योंकि माया बिल्कुल इसके विपरीत प्रीचिंग कर रही। देखो तुम जब कर रहे हो तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है। टाइम ही खराब करना है तो मेरे पास क्यों नहीं रहते? तो टाइम खराब करने के मेरे पास बहुत सारे आइडिया है, तुम ये हरे कृष्ण वालों के पास क्यों जाते हो? कह दीजिए कि माया नहीं बोलती, जैसे ही जब करना उठाएगा, अरे इससे फायदा क्या होगा, क्या मिल रहा है इसे तुमको, क्या मिल रहा है तुमको? और ये नहीं बताती है कि वो पूर्णतः हमारा टाइम खराब कर रही है, कंप्लीटली वेस्ट। दिस इज कामी चीटिंग करना। चीटिंग मतलब शी इज ऑथराइज्ड चीटिंग एजेंट, इज इट नॉट बोनाफाइड चीटिंग एजेंट? सो लाइक दिस। तो आप लोग समझ पाए कि किस प्रकार से हुआ। हमको श्लोक बहुत अच्छा लगा था, जो लिंक था हमको बहुत अच्छा लगा कि भाई, और शिक्षा ही ग्रहण करने की अपने मन को भगवान में लगाएं। अभी एक बात बताए बिना मैं छोड़ूंगा नहीं, आप यह देखिए जब तो सबको बराबर से करना है। अब आप ये देखिए कौन सी सेवा से आपका मन लगता है। और
अगर वाकई आप जीवन भर भक्ति करना चाहते हैं दृढ़ता के साथ, तो आप शाम कैसे बिता रहे हैं उसको जरा चेक कीजिएगा। शाम को अगर आप कथा आदि में लगाते हैं, जो कि भागवत का शब्द है, साया प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्राम विमोच्यते, तो आपका सुबह मन भगवान में लगेगा। इच्छा आएगी कि हम नाम जप करें सुबह, और शाम इधर उधर डिस्टर्ब हो रही है तो सुबह भी लगेगा क्या नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं जूम का तो आशीर्वाद बहुत मानता हूं भाई, कि हमको अपनी आंखों से दिखता है कि लोग खूब तैयारी कर रहे हैं। याद है वो एग्जाम के दिन जब आप सोचते थे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप देखते हैं आपसे पहलवान लोग हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तब कहेंगे आई मैं तो खरगोश हूं उनके सामने, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। दैट इज नीडेड इन एवरी स्फीयर। डू यू एग्री विद दिस? है ना? यहां पे देखो ना, भक्त लोग रोज आकर के जब कर रहे हैं, ऐसा कथा सुन रहे हैं, तो अन्य लोग जो ड्रॉप मान लो नहीं आ पा रहे किसी वजह से, तो वह देखेंगे ना, कह रहे भाई ये लोग तो कथा सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, हम तो यहीं पड़े हुए हैं। दिस इज नीडेड। हमें आंखों से लोग दिखें भगवत प्राप्ति के प्रयास में, तब हमारे प्रयास रेगुलर हो पाएंगे। एनीहाउ, सो और कोई प्रश्न तो यहाँ वक्त का है नहीं, जस्ट टेलीग्राम में चेक करता हूँ, देयर सम क्वेश्चंस, देयर आर नो क्वेश्चंस, नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।